that social media platforms are not like an ocean, बल्कि ये छोटे-छोटे आइलैंड्स हैं जहाँ पर अलग-अलग तरह के लोग रहते हैं। क्या आप भी सोशल मीडिया पर रेगुलरली रील्स बना रहे हैं? बहुत ही मेहनत से सोच समझ के कैप्शंस लिख रहे हैं, हैशटैग्स लगा रहे हैं और फिर भी ग्रोथ है ज़ीरो। और वहीं किसी का रैंडम डांस, कोई भी डायलॉग सिंक ऐसे ही वायरल हो रहा है। और ऐसे में आप सोच रहे हो कि क्या मैं ही तो कुछ गलत नहीं कर रहा? सो द ट्रुथ इज दैट सोशल मीडिया इज नॉट डिफिकल्ट। सोशल मीडिया बल्कि बहुत ही गलत तरीके से समझा जा रहा है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्चुअल में सोशल मीडिया के डायनामिक्स किस तरह से चेंज हो गए हैं और क्या वो ऐसी चीजें हैं जो एक्चुअल में आप ट्राई कर सकते हैं एंड दैट कैन मेक योर कंटेंट गो वायरल सो दैट आप ग्रो कर पाए सोशल मीडिया पर। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। Hello everyone, I'm Harmeet and I welcome you all in this video. So the first thing जिसका हमें ध्यान रखना है और वो ये है कि इससे पहले सोशल मीडिया बहुत ही ज्यादा फ्रेंडशिप ड्रिवन या फॉलोअर्स ड्रिवन था। यानी सोशल मीडिया पर लोग आते थे टू मेक न्यू फ्रेंड्स, टू गेन सो मेनी फॉलोअर्स, टू कनेक्ट विद द पीपल। बट आज के टाइम में लोग आते हैं सोशल मीडिया पर कंटेंट कंज्यूम करने। सो नो मैटर आपने उसको फॉलो किया हुआ है या नहीं किया हुआ, लेकिन जो कंटेंट क्रिएटर जितना ज्यादा आपका अटेंशन ग्रैब करेगा, जो कि जितना ज्यादा रिलेवेंट आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वीडियोस बनाएगा या कंटेंट प्रोड्यूस करेगा, वो उसी का ही कंटेंट आप ज्यादा कंज्यूम करोगे, भले ही वो आपका फ्रेंड है चाहे नहीं है। तो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड दैट यू हैव टू एक्सपेरिमेंट a lot with the topic, you have to deep dive in the topic. इससे पहले जिन भी लोगों को हम फॉलो करते थे, हमारी फीड में सिर्फ उन्हीं के पोस्ट दिखते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं होता है। आपकी फीड में, आपके सर्च बॉक्स में, आपके एक्सप्लोर ऑप्शन में वो सारी रील्स, वो सारा कंटेंट दिखता है जो कि एक्चुअल में जिसको बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हैं या फिर जो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है। जैसे एक एग्जांपल लेती हूँ कि माय सर्च हिस्ट्री इज रिलेटेड टू द पेट्स, द डॉग्स एंड एवरीथिंग, द क्यूट पपी वीडियोस एंड एवरीथिंग। सो अब अगर मैं अपना सोशल मीडिया का फीड ओपन करती हूँ या अपना रील्स वाला सेक्शन ओपन करती हूँ, तो वहां पर आपको ज्यादातर क्यूट पेट्स वीडियो, सम फनी पेट्स वीडियो, ये सारी वीडियो ज्यादा मिलेंगी। एंड नो मैटर मैंने उन अकाउंट्स को फॉलो किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। सो ऐसे में इफ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर देन क्रिएट द कंटेंट जो कि आपके फॉलोअर्स के लिए नहीं बल्कि आपके नीश के लोगों के लिए हो। आप अगर कंटेंट बना रहे हैं टू अट्रैक्ट द पीपल, लेट्स से फ्रॉम द फैशन इंडस्ट्री, सो फैशन इंडस्ट्री के अंदर जो भी ट्रेंड चल रहा है, जो भी म्यूजिक चल रहा है, जो भी स्टाइल चल रहा है, ट्रांजिशन चल रहा है, एक्सपेरिमेंट ऑन ऑल ऑफ देम। सबके लिए एक्सपेरिमेंट करो। कई बार कोई चीज आपको रिपीट करनी पड़े तो वो भी करो। हो सकता है जो आपके फॉलोअर्स हैं उन्होंने आपका वो रील या आपका कंटेंट देखा हो, लेकिन जो नई ऑडियंस है उन तक वो कंटेंट नहीं पहुंचा हो। तो ऐसे में कोई कंटेंट आपका बहुत फॉलोअर्स आपके पसंद कर रहे हैं तो मेक श्योर करो टू रिक्रिएट इट। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन ट्राई, दैट इज डाइविंग डीप इनटू योर कंटेंट एंड एक्सपेरिमेंटिंग विद इट। द सेकंड थिंग दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट जो भी आपका नीश है, यानी जो भी आपकी कैटेगरी है, उस कैटेगरी से मैच करता हुआ ही आपको कंटेंट बनाना है। नो मैटर चाहे कोई और फील्ड का कंटेंट कितना भी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, लेकिन आपकी जो कैटेगरी है उसको आपको नहीं छोड़ना है। और स्पेशली तब जब आपका कंटेंट जो आप बना रहे हो वो किसी बिजनेस को या किसी प्रोडक्ट को या सर्विस को प्रमोट करने के लिए बना रहे हो, तो ऐसे में उस बिजनेस के इन एंड अराउंड, उस सर्विस के इन एंड अराउंड, उस ब्रांड के इन एंड अराउंड आपको कंटेंट बनाना है। यानी जो टॉपिक ऑफ द कंटेंट होना चाहिए वो आपकी टारगेट ऑडियंस से मैच होना चाहिए। ठीक है, आप फैशन की वीडियोस बनाते हैं तो फैशन की ही वीडियोस बनाइए, यू वोंट ट्राई एनीथिंग एल्स। आप चाहें तो उसके लिए एक अलग अकाउंट बना सकते हैं। इससे ऑडियंस नई आपके साथ कनेक्ट होगी, मतलब न्यू ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट होगी और वो काफी टाइम तक आपके साथ रहेगी बिकॉज यू आर प्रोवाइडिंग उनके इंटरेस्ट का कंटेंट। तो ऑडियंस या टारगेट ऑडियंस के रिलेवेंट कंटेंट बनाना है द सेकंड थिंग दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। नाउ द थर्ड थिंग दैट यू मस्ट ट्राई इज वन प्लेटफॉर्म 6 months रूल। अब क्या है ये? तो इसका मतलब ये है कि जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप हो, चाहे वो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, पिंटरेस्ट है या कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, 6 महीने तक
उस प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक आपको कंटेंट बनाना है। याद रखिएगा, हर कंटेंट हर प्लेटफॉर्म के लिए नहीं होता है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि एक रील बनाई, उसी को ही इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, उसी को फेसबुक पे डाल रहे हैं, उसी को पिंटरेस्ट पे डाल रहे हैं सेम टाइम पे। इससे क्या होगा, जो ऑडियंस, अब आपको पता ही है कि इंस्टाग्राम का जो कंटेंट है वो फेसबुक यूजर्स को भी दिखाया जाता है, एंड वाइस वर्सा, फेसबुक यूजर का कंटेंट इंस्टाग्राम वालों को भी दिखाया जाता है। तो ऐसे में अगर आपने सेम रील दो जगह पर डाली है, तो वो कंटेंट आपका बहुत ही लिमिटेड, मतलब इंस्टाग्राम तक ही लिमिटेड रह गया, फेसबुक वाला फेसबुक तक ही रह गया, क्योंकि इंस्टाग्राम तो ऑलरेडी लोग उस पर देख रहे हैं। तो ऐसे में आप कंटेंट को रीयूटिलाइज कर सकते हैं, बट आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। मतलब 2-3 महीने निकल गए तो उसके बाद में आप उस कंटेंट को रीयूज कर सकते हो फेसबुक पर, जो कि आपका इंस्टाग्राम पे अच्छा चला। सो सेम टाइम पर हर एक प्लेटफॉर्म पे कंटेंट मत डालिए। 6 महीने एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म को आपको देना है कि वो आपका जो कंटेंट है एक बार आप ग्रो कर जाएं एक प्लेटफॉर्म पर, फिर उस सिमिलर कंटेंट को या एक नया पेज आप बना सकते हैं अपने किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे, दैट इज फेसबुक, पिंटरेस्ट या फिर एनीथिंग एल्स। ठीक है, सो ये चीज आपको याद रखनी है कि एक प्लेटफॉर्म पर मिनिमम 6 महीने आपको फोकस करना है और सेम कंटेंट को मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर सेम टाइम पर नहीं डालना है। ओके, सो द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज कि आपको ये समझना होगा कि जितने भी जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, चाहे मैं लिंक्डइन की बात करूं, फेसबुक की, इंस्टाग्राम की, पिंटरेस्ट की, वो सेम नहीं है। सब पर अलग अलग ऑडियंस है और उस ऑडियंस के अकॉर्डिंग ही आपका कंटेंट होना चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप शादी.com, ये एक जो कंपनी है, इसका अगर आप इंस्टाग्राम अकाउंट देखेंगे और वहीं आप इसी सेम कंपनी का लिंक्डइन अकाउंट देखेंगे और दोनों में अगर कंटेंट डिफरेंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। लिंक्डइन पर वो बहुत ही प्रोफेशनल कंटेंट डालते हैं, जहां पर वो अपनी कंपनी ग्रोथ, करियर ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, वो सारी चीजों को शोकेस करते हैं। लेकिन वही इंस्टाग्राम पर उनका जो कंटेंट है वो काफी ह्यूमरस, इंटरेस्टिंग, रोमांटिक इन सम केसेस, इस तरह का कंटेंट होता है, क्योंकि दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस अलग अलग है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर नॉट लाइक एन ओशन, बल्कि ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जहां पर अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है और जो उस प्लेटफॉर्म के ऑडियंस है उसके अकॉर्डिंग कंटेंट आपको क्रिएट करना है। तो ये चारों चीजें जब आप एक साथ करते हैं तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का जो रियल एडवांटेज है वो हम उठा पाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्रिएटिविटी एंड एक्सपेरिमेंट्स आर द नंबर 1 की इन 2025। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्सपेरिमेंट एंड अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी। ट्राई एवरीथिंग अंटिल कोई एक चीज वायरल नहीं हो जाती। फिर जो चीज वायरल हो गई उसको आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर अलग अलग टाइम पर आप उसको अपलोड कीजिए। उसी के साथ ही जो कंटेंट आपका बहुत पॉपुलर हो गया है उस कंटेंट को आप दूसरी तरीके से बना के ट्राई कीजिए। कुछ दूसरे स्टाइल में बनाइए, दूसरे सॉन्ग के साथ या दूसरे ड्रेसअप के साथ में, क्योंकि हो सकता है वो कंटेंट अभी वायरल हुआ हो लेकिन और भी बड़ी ऑडियंस के पास में नहीं पहुंचा हो। तो ये अगर कुछ चीजें आप ट्राई करोगे तो आई कैन श्योर यू दैट यू विल गेट सक्सेस ऑन सोशल मीडिया। बाकी if you want detailed explanation, detailed training on how you can grow your social media, how can you learn digital marketing, complete digital marketing, and help people grow their social media, SEO, paid ads, and overall online marketing, then you can join our digital marketing mentorship program. For more details, you can click the link in the description or you can just directly visit our website, that is www.wscuptic.com. So this is it in this video. I hope this video was useful for you. I'll see you guys in next video. Tab tak keep learning.